Everyone, I am Dipanshi from BSc Chemistry on our second year. Today I will discuss the topic energy. Energy is equal to hc upon lambda. Hc is here Planck's constant, c is speed of light and lambda is given. So 6.6 into 10 raised to the power 20 34 multiply 3 into 10 raised to the power 8 divided by 2.5 into 10 raised to the power 6. IR क्या होता है? नेसेसरी कंडीशन IR होता है इंफ्रारेड spectroscopy. There should be change in dipole moment in molecules during the vibration. Change होना चाहिए किसके में? dipole moment. Dipole moment क्या होती है? Q into D, mu is equal to Q into D. There are two types, stretching and bending. Stretching के symmetrical, asymmetrical, in the plane या out the plane. So firstly we will discuss stretching. Intermolecular distance but bond एक्सिस रिमेन सेम. बॉन्ड एक्सिस क्या रहती है? सेम रहती है. सिमेट्रिकल में इलोंगेशन होता है, कंप्रेशन होता है, बट मूवमेंट सेम मूवमेंट होती है. असिमेट्रिकल इलोंगेशन भी होगा, कंप्रेशन भी होगा, लेकिन हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट. बेंडिंग, व्हेन एटम डज नॉट remain on the same bond axis. Example in the phase. Two types, scissoring, rocking, out of plane, wagging, twisting, above and below plane, one above one below one. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3n क्या होता है? जनरल फार्मूला. लीनियर के लिए t इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2 और v निकालना हो तो 3n माइनस 5. नॉन लीनियर t इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 3n माइनस 6. एग्जाम्पल CO2. नाउ व्हाट इज वेव नंबर? Wave number is equal to 1 by 2 pi c under root k by mu per centimeter. Vibrational coupling, hydrogen bonding, electronic effects. C4H9OH, free OH bond. Force constant is directly proportional to vibrational frequency according to Hooke's law. Intermolecular 8,400 and intermolecular 3,550. Broadband peak individual. Okay. Then 1 butanol 1% solution. CH3 CH2 CH2 CH2OH. ये क्या है? ब्यूटेनॉल. 1 ब्यूटेनॉल. ये क्या बन गया? ग्लिसरॉल. सॉल्वेंट क्या लिया हमने? CCl4. Now we will discuss IR spectroscopy. Different radiation interact differently with different matter. Nature of radiations, nature of matter. रेडिएशन क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूडिंग लाइट. हीट ट्रांसफ़र हो किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक भी, मैग्नेटिक भी, वेव्स भी. अगर इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में, तो वे इस डायरेक्शन में चलेंगी, लाइट को इंक्लूड करके. बट स्पेक्ट्रोस्कोपी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. वो ब्रांच साइंस की जो डील करे स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, मैटर के साथ. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड हैव स्पेस. ओके. व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इरेडिएटेड विद EM radiation, electromagnetic radiation, the organic compound can absorb some specific frequency. ये क्या करेगा? स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करेगा एंड अलाउ द रिमेनिंग रेडिएशंस टू पास थ्रू इट, और अलाउ करेगा मैनी रेडिएशन को पास थ्रू इट. सम ऑफ द लाइट कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द सोर्स. ठीक है. EM रेडिएशंस गिव्स केमिकल सैंपल, केमिकल सैंपल से ट्रांसमिटेड लाइट गिव्स डिटेक्टर. EM रेडिएशंस मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. केमिकल सैंपल हमने कुछ भी ले रखा है, ट्रांसमिटेड लाइट, और यहाँ पे हमें लाइट क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी. फॉर ऑल द रेडिएशंस द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन एब्जॉर्ब सब स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज एंड अलाउ रिमेनिंग रेडिएशन टू पास थ्रू इट. नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन मॉलिक्यूल्स. वेवलेंथ दे रखी है, ये 10⁻⁹ -7 5 4 3 1 2 4. गामा UV RMXG से भी कर सकते हैं, बाकी ये भी ठीक है. गामा रेज, एक्स रेज, वैक्यूम, विजिबल, इंफ्रारेड, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. एनर्जी KCl में दे रखे 10⁻⁶ 4 2 10 1 -2 -4 -6. मोलिकुलर इफेक्ट्स, आयनाइजेशन एक्स रेज का. इलेक्ट्रॉनिक नियर UV इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. मोलिकुलर वाइब्रेट्स किस में करते हैं? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. रोटेशनल न्यूक्लियर रेडियो में, और स्पिन ट्रांजिशन भी रेडियो में. नाउ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द
स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस विद मैटर। क्या करें, स्टडी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन का मैटर के साथ इंट्रैक्शन होना ही इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रैक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद मैटर, वाइब्रेशन इन bond waves like a spring takes place. Further, different bonds respond by vibrating very slower radiation medium or fades. Now, the response can be detected by an instrument and converted into visual representation is called infrared spectrum. उसको क्या बोलते हैं? Infrared spectrum. The types of molecular vibration. Infrared radiation causes stronger molecular vibration. Includes stretching and bending in covalent bonds. Specific bonds respond to the specific frequencies of higher radioactive covalent bonds can vibrate in several modes. First is stretching vibration. The vibration in which the distance in between two atoms increase or decrease but atom will remain on the same bond is called stretching vibration. Stretching vibration are the most useful vibration in higher spectra. सबसे ज़्यादा यूज़फुल है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये क्या है? नोट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पहले भी बताया था, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होगी? बोथ एटम्स इन और आउट, मतलब चाहे आउट हो ऐसे, चाहे इन ऑफ द प्लेन हो। विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। असिमेट्रिकल, द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच वन एटम मूव्स इन एंड अदर मूव्स आउट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम इज कॉल्ड, मतलब एक अंदर जा रहा है तो एक आउट जा रहा है, इज कॉल्ड असिमेट्रिकल। विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम इसको बोलेंगे असिमेट्रिकल। एग्जांपल देखते हैं। असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग रिक्वायर मोर एनर्जी ज़्यादा चाहिए, सो अ बैंड ऑफ असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग अपीयर्स एट हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर। ये सिमेट्रिकल का एग्जांपल है। देखो सिमेट्री दिख रही है, हाफ डिवाइड हो रहा है। ये एंटी सिमेट्रिकल, एक बड़ा है बॉन्ड, एक छोटा है। सीजरिंग, कैंची की शेप बनी। ट्विस्टिंग मतलब ट्विस्ट हो रहा है ऐसे, क्रॉस। बाइंडिंग वाइब्रेशन, व्हेन वाइब्रेशन इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू एटम रिमेन सेम बट द पोजीशन ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। इसमें क्या क्या है? वाइब्रेशन जिसमें डिस्टेंस तो सेम रहे, पोजीशन चेंज हो, जैसे ट्रांसिस होता है वैसे ही। टाइप्स ऑफ बाइंडिंग इन प्लेन बाइंडिंग, वाइब्रेशन इन विच एटम्स रिमेन्स इन सेम प्लेन ऑफ द सिस्टम। सेम प्लेन्स ऑफ द सिस्टम में रहे उसको क्या बोलते हैं? इन प्लेन। टाइप्स ऑफ इन प्लेन बाइंडिंग, सीजरिंग, द वाइब्रेशन इन विच द टू एटम्स अप्रोच और मूव्स टुवार्ड्स ईच अदर इन सेम प्लेन ऑफ सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? सीजरिंग बोलते हैं। वाइब्रेशन इन विच द टू एटम्स अप्रोचेज टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं इन द सेम प्लेन ऑफ सिस्टम, उसको बोलते हैं सीजरिंग। नाउ रॉकिंग, वाइब्रेशन इन विच द टू एटम्स मूव्स टू द सेम साइड इन द सेम प्लेन, दोनों एक ही साइड हो जाए तो उसको बोलते हैं रॉकिंग। आउट ऑफ प्लेन, व्हेन वाइब्रेशन इज एटम्स मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन जाए उसको बोलेंगे आउट ऑफ प्लेन बैंड। वैगिंग, वाइब्रेशन इन विच एटम्स simultaneously moves above or below the plane of system is known as wagging. Twisting, vibration in which one atom moves up, other atom moves down the plane of the system at the same time. Molecular vibration, stretching, valence bond vibrations, bending, deformation vibration, in plane, out of the plane, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। ठीक है, ये एक चार्ट हो गया। मॉलिकुलर वाइब्रेशन कितने टाइप? 2, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग, वैलेंस बॉन्ड वाइब्रेशन, ये डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। इन प्लेन होगा, आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन सीजरिंग और रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन वैगिंग और ट्विस्टिंग। प्रिंसिपल क्या है इंफ्रारेड का? ड्यूरिंग इंट्रैक्शन ऑफ हायर रेडिएशन विद मैथ्स, चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टेक प्लेस. So higher spectroscopy is called vibrational spectroscopy. So such vibrational energy level is associated with large number of rotational energy levels with much smaller energy gap. So rotational transition also takes place along with vibrational transitions. Hence vibrational spectroscopy is called vibrational rotational spectroscopy. Further, all the bonds in a molecule cannot be absorb higher radiation, but only those bonds of a molecule will always absorb higher radiation, which are accompanied by a net charge in dipole moment, and such transition are called IR active transition. Potential energy internuclear distance condition for IR spectroscopy.
It states that the functional vibration will be IR active in those compound which have bonds having net value of dipole. इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, वही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा. It states that any substance will absorb IR radiation and undergo vibrational transitional if it has bond with net value of dipole moment. Now example, heterodiatomic molecule when HCl, HBr etc. have bond with the separation of charge and thus bond has net value of dipole moment, so they are IR active. ठीक है, जैसे HCl में d डिस्टेंस हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज. हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2O2 N2 etc. have bond with zero value of dipole moment mu because they have no separation of charge, so they are IR inactive. H2OO triple N, mu is equal to Q into D and mu is equal to 0 into D, mu is equal to 0. Thank you.